तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का इस चैनल पे। दोस्तों, हम आज जो बात करेंगे सीडीपी के सीडीपी में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, सीडीपी में हमें क्या क्या पढ़ना है उसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं सीडीपी का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है सीटेट के पेपर में। ठीक है, ये हमें कौन सा टॉपिक से कितने नंबर पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक आते हैं, मोस्टली हम इसमें बात करेंगे। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हमें जो इम्पोर्टेंट है उसे हमें पढ़ना है। ठीक है, इसमें टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे और टॉपिक बाय टॉपिक में आपको इस चैनल पर वीडियो डालता रहूँगा। ठीक है, टॉपिक बाय टॉपिक में वीडियो डालता रहूँगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो किसी न किसी को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ और आप लोगों को पूरी बात समझाता हूँ कौन कौन से सीडीपी में महत्वपूर्ण टॉपिक आते हैं और क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, सीटेट परीक्षा में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सीडीपी के अनुभाग कुल 30 अंकों का होता है। ठीक है, मतलब कहने का साफ साफ मतलब यही है कि सीटेट में सीडीपी का 30 नंबर का के क्वेश्चन आते हैं। 30 अंक सीडीपी का होता है। ठीक है, अब इस 30 को भी हम तोड़ेंगे छोटे छोटे क्रम में, किस टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन कितना आता है और कितने नंबर का आता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसा पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है जिसे 3 मुख्य खंडों में विभाजित किया गया है। ठीक है, सीडीपी को 3 मुख्य खंडों में विभाजित किया गया है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते करते हैं। पहला यहाँ पे देख सकते हैं, खंड पहला बाल विकास, प्राथमिक विद्यालय का बच्चा। ठीक है, बाल विकास अब प्राथमिक विद्यालय का बच्चा जो 15 प्रश्न पूछा जाता है। इस टॉपिक में से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। जो ये टॉपिक है आपका, ये टॉपिक है, इसमें से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। 15 प्रश्न मतलब 15 अंक के। आपको पता है 15 अंक बहुत होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें भी देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक आते हैं इस खंड में। ठीक है, चलिए पूरी बात देखते हैं। इस खंड में बच्चे के विकास की बुनियादी अवधारणाओं और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ठीक है, मतलब जो खंड 1 है, इस खंड में बच्चों के विकास और बुनियादी अवधारणाओं और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। ठीक है, आगे चलिए आगे बात करते हैं। विकास की अवधारणा और अधिगम, लर्निंग के साथ इसका संबंध। विकास की अवधारणा और अधिगम, लर्निंग मतलब सीखना, उसके साथ संबंध, ये टॉपिक एक अलग है। और तीसरा टॉपिक ये है बाल विकास का सिद्धांत। दोस्तों याद रखिएगा, मैं जो ये टॉपिक बता रहा हूँ आपको टॉपिक बाय टॉपिक, दोस्तों याद रखिएगा मैं टॉपिक बाय टॉपिक आपको कराऊंगा। ठीक है, टॉपिक 1 जैसे टॉपिक 3 है तो मैं इसको भी एक संक्षिप्त में विस्तार में समझाने की कोशिश करूंगा। टॉपिक बाय टॉपिक आपको इसमें मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़ दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अनुवांशिकता, हेरिडिटी और वातावरण। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन बहुत ही एक ना एक क्वेश्चन आपको सीडीपी में मिलेगा ही मिलेगा। हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन आपको इसमें से इस टॉपिक पे से आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप किसी ईयर का भी क्वेश्चन पेपर उठा कर देख लीजिएगा, अगर आपने दिया है क्वेश्चन, अगर पेपर आपने दिया है तो आपने इस क्वेश्चन को देखा ही होगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ ना कुछ टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। तो इस अभी हम संदर्भ में बात करेंगे। आगे चलिए, समाज समाजीकरण की प्रक्रिया, सामाजिक दुनिया और बच्चे। ठीक है, सामाजिकरण की प्रक्रिया, सामाजिक दुनिया और बच्चे। ठीक है, शिक्षा, माता पिता, साथी, इस टॉपिक से भी एक ना एक क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, आगे बात करते हैं महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। ठीक है, हम मनोवैज्ञानिक की भी एक स्पेशल क्लास बनाए जाएंगे, एक वीडियो बना दिया जाएगा
जिसमें आपको सभी मनोविज्ञानिक को कवर करते हुए उस पर वीडियो डाला जाएगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट बाय पॉइंट डाला दिया जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। मतलब SLS करना है आपको। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं मनोविज्ञान। देखिए जैसे कि यहाँ पे जीन पियाजे, तो जीन पियाजे का एक टॉपिक मैं बना दूंगा, एक वीडियो बना दूंगा, इसको पढ़ना है जीन पियाजे। ठीक है, और कोलबर्ग, इनका भी एक एक टॉपिक, एक वीडियो बना के डाल दूंगा, कोलबर्ग। ठीक है, इसको भी टॉपिक पढ़ लेंगे, एक इसका भी वीडियो बना के मैं डाल दूंगा, कोलबर्ग का भी, लेवाज़्कोस्की। इस देखिए इन तीनों मनोवैज्ञानिक है ना, देखिए मैं बता रहा हूँ, ये जो तीनों मनोवैज्ञानिक है ना, ये इन तीनों में से ना क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं इन तीनों में से किसी न किसी पे। हर लोग कहते हैं 5 आते हैं, 6 आते हैं, तो भाई मैं नहीं कहूँगा 5-6 आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन पक्के 100% आएंगे ही आएंगे। चाहे इसका आ जाए, चाहे इसका आ जाए, चाहे इसका आ जाए, या तीनों का निचोड़ एक साथ ही आ जाए कि ये इससे कंपेयर करते हैं, इससे कंपेयर करते हैं, ये किसका सिद्धांत है, इसका किसका सिद्धांत है। ठीक है, इसका तो भाई पक्के आते हैं। 2 नंबर तो देखो मेरी तरफ से 2 नंबर मान के चलो इसका, कि आपके 2 नंबर पक्के हैं, इसमें 2 क्वेश्चन तो पक्के हैं आपको आना। ठीक है, 2 नंबर पक्के हैं। तो चलो आगे बात करते हैं। सॉरी, खांसी हुई पड़ी है। अगले टॉपिक की बात करते हैं, बाल केंद्रित। ठीक है, और प्रगतिशील शिक्षण की अवधारणा। ठीक है, इस टॉपिक से भी एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, वैधिकता, बौद्धिकता और बहुआयामी बुद्धिमत्ता। ठीक है, वैधिकता और बहुआयामी बुद्धिमत्ता। ठीक है, इस टॉपिक से भी एक क्वेश्चन आता ही आता है। आगे बात करते हैं, भाषा विचार। ठीक है, इसमें से भी एक क्वेश्चन आता है, इसको भी देख लेना। इस टॉपिक पे मैं पढ़ाऊँगा, मैं वीडियो बना के डालूंगा, पढ़ाऊँगा, आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, समाज निर्माण के रूप में लिंग और लिंग। ठीक है, भूमिका लिंग महत्वपूर्ण और शिक्षण अवस्था। ठीक है, ये जेंडर के ऊपर है। इस टॉपिक से भी एक ना एक क्वेश्चन आता है, 1 से 2 क्वेश्चन इसमें भी आता है। ठीक है, इस टॉपिक से भी आता है। आगे बात करते हैं, देखिए शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नता है, इंडिविजुअल डिफरेंस की बात कर रहे हैं पे। देखो इंडिविजुअल डिफरेंस भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म आदि विविधताओं के आधार पर। ठीक है, मतलब विद्यार्थियों के बीच में व्यक्तिगत विभिन्नता किन किन चीज़ों के कारण होता है, क्यों होता है, इसको भी इस टॉपिक से भी क्वेश्चन आते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन इससे भी आते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को भी आराम से आप मैं समझा दूंगा आपको वीडियो के माध्यम से। ठीक है, इसको भी भूल जाओ कि आप इसके 2 के नंबर आपको मैं दिला के मानूंगा इस टॉपिक पे। अब देखते हैं खंड सेकंड में क्या होता है, समावेशी शिक्षण की अवधारणा और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समझ। प्रश्न 5 पूछे जाते हैं इसमें। डिस्क्लोसिया जो होते हैं ना, आगे पढ़ते हैं तो समझ आ जाएगा आपको। यह खंड विविधता और समावेशी शिक्षण का केंद्र है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, विविधता समावेशी, ये क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा ही आएगा। इस टॉपिक में से 1 नंबर आएगा ही आएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, वंचित और वंचित समूह साहित्य विविधता पृष्ठभूमि और शिक्षार्थियों को संबोधित करता है। ठीक है, इसको भी पढ़ लेंगे। इसमें से भी एक क्वेश्चन आता ही आता है, 1 नंबर का आता ही आता है। सीखने में कठिनाइयाँ देखिए यहाँ पे, अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटी आदि वाले बच्चों की आवश्यकताओं की समझ। ठीक है, इस टॉपिक में से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इस टॉपिक में से जो ये टॉपिक है ना आपका, इस टॉपिक में से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आगे बात करते हैं खंड थर्ड अधिगम और शिक्षा शास्त्र। ठीक है, तीसरा खंड है शिक्षा शास्त्र। इसमें से देख सकते हैं आपको 10 प्रश्न आते हैं 10 नंबर के, 10 प्रश्न आते हैं 10 नंबर के इस टॉपिक में से, अधिगम और शिक्षा छात्र। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक कौन कौन से हैं। तो रचनात्मक और विशेष रूप से सक्षम शिक्षार्थियों को संबोधित करना। ठीक है, पढ़ाने के लिए संबोधित कैसे किया जा सकता है, कैसे पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं।
यह खंड कक्षा का शिक्षण रणनीतियों और बच्चों कैसे सीखते हैं इस पर आधारित है। ठीक है, रणनीति की बात कर रहे हैं यहाँ पे सीखने की। ठीक है, तो इस टॉपिक से भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलते हैं। इस टॉपिक से भी शिक्षा में रणनीति और बच्चे कैसे सीखते हैं इस पर आधारित। ठीक है, बच्चे कैसे सीखते हैं इस पे और शिक्षा की रणनीति इस पे 1 से 2 क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा। बात करते हैं अगला टॉपिक को, तो बच्चे कैसे सोचते हैं। देखिए यहाँ पे बच्चे कैसे सोचते और सीखते हैं। बच्चे स्कूल में सफलता पाने में क्या और कैसी असफलता होती है। ठीक है, ये टीचिंग लर्निंग का एक प्रोसेस है। ठीक है, ये टॉपिक है, उसमें से भी आपको इस टॉपिक को भी मैं बढ़िया से कराऊंगा। ठीक है, जिससे आपका 1 से 2 नंबर इसमें भी पक्के हो जाए। यहाँ देखिए शिक्षण और सीखने की बुनियादी प्रक्रियाएं बच्चों की सीखने की रणनीति है। ठीक है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों देखो, आपने यहाँ तक वीडियो देखा है ना, बहुत बहुत शुक्रिया। देखो, मैंने इस वीडियो में ना वही टॉपिक रखा है CDP का जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है IPT। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों ऐसा मत सोचो ना कि बस मैंने उठाया वीडियो बना कर डाल दिया। तो भाई मैंने इसको समझा है, पढ़ा है। ठीक है, मोस्टली देखना बड़े बड़े जो भी यूट्यूबर है ना, वो भी इन्हीं टॉपिक के रिलेटेड ही पढ़ाते होंगे। तो प्लीज़ हमें तो पहले पता चलना चाहिए ना कि हमें पढ़ना क्या है CDP में। भाई CDP में पढ़ना क्या है, कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं, तो भाई कम से कम पता तो होना चाहिए। हमें पता होगा तभी तो हम उसको पढ़ेंगे ना। अब CDP की तो बुक तो इतनी मोटी है, तो पढ़ते पढ़ते आदमी थक जाएगा। मेन सीटेट के लिए पढ़ रहे हैं ना, हमें सीटेट के लिए पढ़ना है ना भाई। सीटेट में कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं उस पर बात करनी है ना, हमें इस पर बात करनी है ब्रो। तो ठीक है, तो चलो अगर बात करते हैं तो ये देखिए समस्या समाधानता, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, और वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बातचीत। ठीक है, ये समस्या समाधान का एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है टॉपिक। ठीक है, इस बारे में आपको अपने इस चैनल के थ्रू मैं कराऊंगा। ठीक है, और इसका भी आपको 1 नंबर पक्का कराऊंगा। आगे देखते हैं, बच्चों में सीखने की वैकल्पिक अवधारणा। बच्चों की त्रुटियाँ, एरर को सीखने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण क्या है, यहाँ पे क्या है, महत्वपूर्ण चरणों में समझ। ठीक है, ये भी टॉपिक सही है। त्रुटियाँ जो सीखने में बाधाएं होती है, बच्चों को कैसे दिक्कतें होती है, ये सब इसमें आता है। इसमें से भी एक नए क्वेश्चन, एक नंबर का क्वेश्चन आ ही जाते हैं। 1 से 2 नंबर आते हैं त्रुटियाँ वाली से। आगे बात करते हैं संज्ञा और संवेग। इसमें से तो भाई एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये टॉपिक जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक नए क्वेश्चन आता है, 1 से 2 क्वेश्चन आते जाते हैं। और परिप्रेक्षण और अधिगम, इस सारे टॉपिक से पक्का आता ही आता है क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन। आगे बात करते हैं। ठीक है, ये लास्ट है हमारा, ये लास्ट टॉपिक है, अधिगम में योगदान देने वाले कारक। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अधिगम में व्यक्तिगत और पर्यावरण। ठीक है, व्यक्तिगत और पर्यावरण ये भी। ठीक है, टॉपिक भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ सपोर्ट एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक वीडियो, शेयर वीडियो। ठीक है, प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।